अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप तमाम लोगों का अजदब मोटिवेशन चैनल में खुशामदीद और स्वागत करता हूं। ये वीडियो तमाम इंडियंस के लिए है। सऊदी अरेबिया को वर्क वीजा पर आना चाहते हैं तमाम लोगों के लिए बहुत ही अहम वीडियो है। अरेबिया को आने से पहले एक बार जरूर देखिए, इम्पोर्टेंट वीडियो। 25 साल से पहले कोई भी शख्स सऊदी आने के लिए बहुत ही आसान था। जब वीजा ले लो और मेडिकल कराने के बाद स्टैंपिंग जैसा भी खत्म हो गया तो आप टिकट खरीद करते थे। आप 2025 में आप नहीं आ सकते। अरेबिया और इंडिया के दरमियान एक माहिदा हुआ। इसी माहिदे में सऊदी अरेबिया का कहना है कि कोई भी वर्क वीजा पर आने से पहले हमने इनकी काबिलियत और इनकी एजुकेशन को अच्छी तरह तनखीद करेंगे और कोई एक अपने जॉब के रिलेटेड एक टेस्ट देना होगा। इसी टेस्ट में कामयाब काबिल हो तो इनको इनके काम के मुताबिक में वो सऊदी अरेबिया के वर्क वीजे पर आ सकते हैं। नाकाबिल अफराद को वीजा नहीं दिया जाएगा। कोई हाउस ड्राइवर हो तो वो पहले सऊदी अरेबिया के जानिब से मंजूर शुदा इदारों में कर अपने काम का टेस्ट देना होगा। इसी टेस्ट में कामयाबी मिली तो इसको एक सर्टिफिकेट मिलेगी। इसी सर्टिफिकेट को हासिल करने के बाद वही सऊदी अरेबिया का वर्क वीजा ले कर आ सकता है। में से कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियन, लेबर, इंजीनियर और IT सेक्टर और डॉक्टर दूसरे फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। एक शख्स को टेस्ट देना होगा जिसमें वो आपके काम के जांच करेंगे। अगर आप इसी काम को करने के काबिल हो तो आपको कामयाबी की सर्टिफिकेट अता करते हैं। टेस्ट में नाकामयाब हो जाएं तो सऊदी अरेबिया को नहीं आ सकते। खबर को सुनकर काफी लोग परेशान होंगे। घबराने की बात नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में कई ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं वो बेचारे कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। 4 या 5 लाख रुपये खर्च करके वर्क वीजा लेकर सऊदी तो आ जाते हैं, बाद में पता चला है जिंदगी क्या होती है, मेहनत मजदूरी क्या होती है। इस पर इतने दुख और दर्द का पहाड़ टूट पड़ते हैं। तो किसी का नाश्ता दोपहर में होता है, नाश्ता और शाम में करता है कि दुख और दर्द को कोई सुनने वाला और पूछने वाला नहीं रहेगा। ये अपने काम में मसरूफ रहता है। सारा जॉब की परेशानी टेंशन से रात की नींद को खो देते हैं। काम को ढूंढने के चक्कर में दिन को खो देते हैं। तमाम मुश्किलातों से ये बेहतर होगा या में ही काम को सीख कर अंदर अपने काम की सलाहियत को पैदा करके टेस्ट में कामयाब करें। कोई भी कंपनी में जाने के बाद इन लोगों को इसी के काम की काबिलियत को किसी कंपनी या फैक्ट्री में इसी के सर्टिफिकेट को पेश कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों में जॉब हासिल करने में आसानियां हो सकते हैं। इंटरव्यू लेने वाले को हिम्मत अफजाई से चैलेंज करके कह सकते हैं, मेरे पास मेरे काम की काबिलियत वजह से मुझे ये सर्टिफिकेट दी गई। इसी सर्टिफिकेट की वजह से वो आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। जब आपके अंदर काम की काबिलियत मौजूद हो तो आपने किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये कानून 14 जनवरी 2025 से कोई भी इंडियन सऊदी अरेबिया आना चाहता है तो इसके लिए ये लाजिमी है। इन तमाम लोगों के लिए ये कानून लागू हो गया है। ये सिर्फ अभी इंडिया के लिए हुआ है, हो सकता है आगे तमाम मुमालिक के लिए ये कानून हो सकता है। सऊदी विजन 2030 को मद्देनजर रखते हुए ये कानून को नाफिज किया गया। विजन 2030 के मुताबिक वर्क वीजा में क्वालिटी को लाना चाहते हैं। इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक 2024 तक सऊदी अरेबिया में रहने वाले तमाम इंडियंस की तादाद तकरीबन 2.4 मिलियन है। जो सऊदी अरेबिया में रहने वाले तमाम मुमालिक में से इंडिया की तादाद दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर बांग्लादेश है। 2.4 मिलियन तादाद में से 1.64 मिलियन प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और बाकी लोग डोमेस्टिक वर्कर हैं। इन तमाम लोगों ने सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ शोबों में एक अहम रोल अदा करते हैं। यहाँ पर एक सोचने की बात यह है कि इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह पर इन टेस्ट के सेंटर को दिया गया। पहला नंबर अजमेर और दूसरा राजस्थान। इतने बड़े मुल्क में, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वाली आबादी वाली मुल्क में सिर्फ 2 सेंटर रखे गए हैं तो क्या होगा जो दूसरे स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए, जैसा केरला, चेन्नई, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट हिंदुस्तान के आखिरी कॉर्नर में रहते हैं। हिंदुस्तान के इसी आखिरी कॉर्नर से लेकर अजमेर और राजस्थान तक सफर करने के लिए इन स्टेट्स के लोगों को तकरीबन 2300 से 2500 किलोमीटर होगा। अगर आप तय करें तो मैक्सिमम 40 से 45 आवर्स की जर्नी करना पड़ेगा। लोअर क्लास लोगों के लिए जो लेबर वर्क वीजा पर आना चाहते हैं, इनके लिए बहुत ही मुश्किल
मुश्किल होगा। इंडिया की हुकूमत की जानिब से हर एक स्टेट में 1 या 2 सेंटर का ओपन कर दिए जाएं तो काफी आसानियां लोगों के लिए बन सकते हैं। दूसरी तरफ किसी भी डॉक्यूमेंट को कोरियर करने पर दूसरे स्टेट तक पहुंचने के लिए काफी टाइम लग सकता है। इसी तमाम प्रोसेस को आप पूरा करने के लिए अगर एजेंट के पास जाएंगे तो एजेंट आपसे काफी पैसा वसूल कर सकता है और मुल्क के इकोनॉमिक पर इसका काफी बड़ा असर पड़ सकता है। आगे जाकर इसी रोल की वजह से लोगों को काफी फायदा भी हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर आपकी राय क्या है, एक कमेंट करके जरूर बताइए। ये कुछ अहम मालूमात थे, मैं आपको शेयर करने की कोशिश किया हूँ। आप भी जरूर शेयर करें। इसी चैनल पर नए हों तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अजदब मोटिवेशन चैनल। अल्लाह हाफिज।